देखो आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन लेंस फार्मूला से, ठीक है। हेलो, लेंस में तो इमेज फॉर्मेशन समझ गए आप लोग, कि कोई डाउट है उसमें? बन जाता है सब, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, कोई एक केस, ठीक है ना। 6 केस है कॉन्वेक्स में और एक केस है कॉनकेव में। कॉनकेव का कहीं भी रखिए वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट बनता है, पता है। और लेंस के सामने ही बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड में बन जाता है। कौन सा इमेज? कॉनकेव में। बोलो, कॉन्वेक्स में सब तरह के इमेज बनते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल भी बनते हैं और रियल भी बनते हैं। वर्चुअल और रियल दोनों। वर्चुअल कौन सा केस में बनता है? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तब। तो इमेज किस साइड बन जाता है? सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी पर काम करते हैं वो वाले मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में सीधा दिखता है, बड़ा दिखता है, देखे हैं? तो कहाँ रखा जाता है ऑब्जेक्ट को? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम लोग यूज करते हैं देखने के लिए, क्या किसी चीज का मैग्नीफाइड इमेज, उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है और उसका फोकल लेंथ करीब करीब कितना होता है? 25 से 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर वाला भी यूज करते हैं हम लोग। 5 से 10 सेंटीमीटर। देखो 30-40 सेंटीमीटर वाला यूज नहीं करते, 5 से 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कैसे पढ़ा जाता है? वो लिखा हुआ कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर हम ले जाके लेंस देखते हैं, ऐसे करके मैग्नीफाइड नजर आता है। तो कितना सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं बुक से? 5 से 10 सेंटीमीटर। क्या ज्यादा ऊपर? इतना यहाँ ऐसे रख के पढ़ते हैं क्या? तो फोकल लेंथ वो लेंस का होना चाहिए, अगर बुक देखने के लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास देखने के लिए, 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच। 5 से 10, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। दिखेगा लेकिन अच्छा मैग्नीफाई नहीं करेगा। बंद नहीं हुआ, अच्छा नहीं दिखेगा। आ रहा है समझ में? वही तो बता रहे हैं, देखो ध्यान से कि कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका इमेज इसी साइड दिखाई दे रहा है। ये कब होता है बताओ? ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कब ऐसा होता है बताओ? जब वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज? हाँ, ठीक है। तो लेंस के पास रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो जिसको देखना हो लेंस के पास रखते हैं और बड़ा होकर दिखाई देता है, जूम होकर थोड़ा दूर में। आ रहा है में उसी साइड। अब लिखा जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिखाई देता है, उसका इमेज दिखाई देता है। जब आप लेंस रख देंगे ना तो दोनों नहीं दिखाई देगा, ये वाला ये बन जाएगा, बता रहे समझ में? उसका इमेज दिखाई देता है। फिर हटा लेंगे तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे ही लेंस लगा देंगे इमेज दिखाई देगा उसका। जैसे पानी के अंदर सिक्का रखते हैं बाल्टी में, नीचे में पेंदी में, बॉटम में, तो दोनों सिक्का नहीं दिखाई देता है, एक सिक्का दिखाई देता है जो उठा हुआ रहता है, वही वाला। नहीं समझे बात है? उसका इमेज दिखाई देता है। अब ये लगा लिए ना तो हमको इसका इमेज दिखाई दे रहा है, आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब आपका इमेज हमको दिखाई दे रहा है लेंस लगाने से। दोनों में से कोई एक ही दिखाई देगा। अब दोनों दिखाई दे रहेगा तो कैसे आदमी फिर ये करेगा? अरे असल में जैसे ही आप देखने लगते हैं लेंस लगा के ना, आपका इमेज अब हमको दिखाई दे रहा है। मिरर में आप नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपका इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आपको लगता है कि हम ही हैं, आप थोड़ी ना है, आपका इमेज है वो। वीडियो में हम नहीं है, मेरा इमेज अब दिखाई दे रहा है। और समझ रहे हैं? हाँ, तो एक चीज ही दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो ना ध्यान से। ए, तो क्या नाम है? कृति। आप बताएंगे। अब आज सब कुछ कृति से पूछ के लिखा जाएगा। ये कौन सा लेंस है? वेरी गुड। ये क्या है? ये क्या है? लाइन? हाँ, प्रिंसिपल सर हैं। अच्छा, और ये क्या है? डायरेक्टर मैडम। ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं कुछ ए बी, क्या देते हैं, है ना। लाइट यहां से आई और कहाँ चली गई, फोकस से गई, और दूसरा लाइट यहां से गई। आज दोनों जहां मिलेंगी रिफ्रैक्शन के बाद वहां पर क्या फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा। कैसा इमेज दिखाई दे रहा है, रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज, थोड़ा सा बड़ा है, अरे बोलो बिहाइंड द लेंस, कोई दिक्कत। तो ध्यान से समझना, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस फॉर्मूला। क्या होता था लेंस फॉर्मूला, 1/v। कल इस पर पूरा क्वेश्चन ही चलेगा। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v बाय u। मतलब मेन फॉर्मूला ये वाला है, उसी को एक्सटेंड करके ही आता है v बाय u। अगर हाइट ना दे रखा है तो v बाय u से भी काम चला सकते हैं आप। गॉट इट। अब सुनोगे ध्यान से मेरी बात, ठीक है। अभी कोई लिखेगा नहीं तो अब देखोगे ध्यान से, है ना। अच्छा देखो, तो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, देखना ध्यान से। ये वाला पिक्चर दिखाई दिया आपको, ये वाला, बोलो कहाँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसमें एक में ऑब्जेक्ट है, दूसरे में क्या है, इमेज है। ये वाला एंगल कितना इक्वल है, कुछ भी हो, और ये वाला एंगल कितना, हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होती है जो इक्वल होती है, सिमिलर ट्रायंगल किसी रेशियो में बड़ा या छोटा होता है। बोलो, क्लास 10 में पढ़ना है अभी ट्रायंगल, जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो सिमिलरिटी पढ़ना है। 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, इक्वल, ठीक है ना। वहां भी एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी ये होता था, एंगल 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 था, वहां पर नहीं था, साइड एंगल साइड था। एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं था, लेकिन एंगल एंगल सिमिलरिटी होता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी होता है। जब दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो सारे, तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। कैसे होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल ना क्या होता है, या बड़े या छोटे होते हैं, सेम साइज के नहीं होते। सेम साइज का हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखोगे यहाँ पर कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर, जल्दी बताना। ए ओ बी, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश, यहां देखना वो ट्रायंगल बोलते हैं ना आप लोग, ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। तो यहाँ पर नीचे में लिख दीजिएगा ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश के। कौन सा सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब सुनोगे, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। ये हम लोग जब मिरर फॉर्मूला प्रूफ कर रहे थे तो वहां भी इसको लेके चले थे, याद है। अब बताना, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझोगे। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते बोलो तो, ए डैश बी डैश बाई ए बी किसके इक्वल होगा बताओ, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस साइड। दिस साइड क्या हो गया, ओ ए डैश बाई ओ ए। इसको मान लें इक्वेशन 1। एक और इक्वेशन लिखेंगे, प्रूफ हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये किस लिए बता रहा है ना कि मैग्निफिकेशन कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, उसको थोड़ा सा देख लेंगे आप, ठीक रहेगा। अब देखो अगेन एक और ट्रायंगल ढूंढो जिसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो देखो
ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, हम दिखाते हैं। पहले हम डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। देखो ये दिखाई दिया डायग्राम, कहाँ पर है? ओ एल एफ ए डैश बी डैश। देखो तो ये ट्रायंगल दिखा दिया। अरे बोलो, उसमें क्या हो गया? देखो ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये वाला एंगल 90 90 और ओ एल किसके बराबर होगा बताओ? ए बी के किसके बराबर होगा? ए बी। क्यों? कोई पूछे क्यों तो? क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है ना। अब पैरेलल लाइन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दो पैरेलल लाइन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। तो ये पूरा ए बी ही होगा, होगा ना? अरे बोलो, अब बताना तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल कौन कौन सा, जल्दी बताना। ओ एल एफ एंड ट्रायंगल कौन सा? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। तो ट्रायंगल ओ एल एफ सिमिलर है ट्रायंगल किसके? ए डैश बी डैश एफ। कौन सा सिमिलरिटी? एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी लगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? साइड का रेशियो बताओ क्या क्या हो जाएगा? फिर से बोलना, ए डैश बी डैश बाई ओ एल। ओ एल इक्वल टू किसके बराबर है? ए बी। किसके बराबर है? ए बी। तो आप ए बी भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू हाँ बताना फिर, ए डैश एफ बाई ए एफ या ओ एफ। ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर है ही तो ओ लिख दो, है ना? इसको इक्वेशन मान लेना 2। अब बताओ तो, दोनों का LHS इक्वल है। दोनों का LHS क्या है? इक्वल। तो RHS भी क्या होगा? बस जैसे इक्वेट करेंगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद तुम लिखोगे कहाँ? इधर में, यहाँ ऊपर चलते हैं, देखना कहाँ से? फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 को यूज करके बताना तो क्या होगा? बताइए कृति। ओ ए डैश बाई ओ ए किसके इक्वल होगा? ए डैश एफ बाई ओ एफ। आ रहा समझ में? अच्छा, सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर होता है? ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है। डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? अच्छा ये बताएंगे आप लोग तो, अगर आपको पता होगा तो बताएंगे। हाँ, ये वाला डिस्टेंस बताओ तो, यहाँ से यहाँ कौन सा डिस्टेंस कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलते हैं? यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की दूरी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पता है आप लोग को। और यहाँ से एफ की दूरी को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ। ये है, ठीक है। तो सारा दूरी कहाँ से मेजर किया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा ये देखो तो, ये डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है। तो उसको क्या बोल करेंगे बताओ? ओ ए डैश इक्वल बाई ओ ए इज इक्वल टू ए डैश एफ को क्या लिख सकते हो बताओ? ऐसा कर दो कि ओ से हो जाए डिस्टेंस। हाँ बोलो बोलो। हाँ देखो, ए डैश एफ लिखना है तो हम बोलेंगे टोटल में से इसको घटा दो। देखो ये वाला डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला। तो हम बोलेंगे यहाँ टोटल डिस्टेंस ले लो, उसमें से ये घटा दो। टोटल में से क्या घटा दो? ये घटा दो। अरे सच में? तो क्या लिखेंगे इसको जल्दी बताना। ए डैश ओ माइनस, सबको समझ में आ रही बात? चलो वो अब लास्ट बस वैल्यू पुट करना, आंसर आएगा। उससे पहले साइन कन्वेंशन पता है लोग को? क्या पता है बताओ? इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? वेरी गुड। इधर वाला डिस्टेंस, हाँ ये 0 0 है, 0 0 के इधर पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव। ऊपर जाते हैं तो और नीचे जाते हैं तो, हाँ नीचे वाला डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है ना?
चाहे इस साइड चाहे इस साइड, चाहे इस साइड पॉजिटिव, चाहे इस साइड ऊपर जाओ, चाहे इस साइड जाओ, ये ऊपर वाला सब पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सामने में नेगेटिव, इधर में पॉजिटिव माना जाता है। अब बताना यहाँ पर वैल्यू पुट करना, तो ओ ए डैश को क्या बोलेंगे, ओ ए डैश को क्या बोलेंगे, प्लस बी के माइनस बी? प्लस हाँ तो भी लिख देना। ओ ए को क्या बोलेंगे, यू माइनस यू बोलेंगे। ए डैश ओ को क्या बोलेंगे, ए डैश ओ, अभी तो बोले थे भी। ओ एफ को माइनस माइनस एफ की प्लस एफ, प्लस एफ इस साइड है, ठीक है। ओ एफ को प्लस एफ, बोलो हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताना क्या हो जाएगा, वी एफ इक्वस टू माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ। फॉर्मूला दिख रहा है ऐसा? नहीं, तो सारे में क्या किससे डिवाइड करेंगे अभी, यू भी एफ से। किसे, यू भी एफ से डिवाइड कर देना तुरंत, ये लास्ट में करना होता है ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पर दो दो टर्म, हमको एक टर्म चाहिए नीचे में वो भी, ठीक है ना, इसीलिए तीनों u इंटू वी इंटू एफ से मल्टीप्लाई करने दो दो चीज कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, यहाँ पर u v से u v कैंसिल, यहाँ पर u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, क्या बचा जल्दी बताना। 1 बाई यू इजिकल्स टू 1 बाई एफ नेगेटिव में आया है, प्लस 1 बाई वी। आ गया आंसर, उल्टा पलटा आ गया। इधर उधर करो तो क्या लाना था हमको, 1 बाई एफ का फॉर्मूला, इसको लेके आ जाओ। 1 बाई एफ इक्वस टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, प्रूव्ड हो गया। अभी रुकना, एक चीज और समझना, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 से देखना, किसे, फ्रॉम 1, तुरंत लगे हाथ यहां लिख देना कि फ्रॉम 1। अच्छा 1 वाले इक्वेशन में ध्यान से देखना, तो ए डैश बी डैश को क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज बोलेंगे। अच्छा हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, नेगेटिव है इमेज, बोलो अरे लतखोर, एच आई होगा नेगेटिव में, नीचे वाला क्या होगा, एच ओ, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर में है इसको पॉजिटिव, ये नीचे है ऐसा है ना, तो ये नेगेटिव होगा। ए डैश बी डैश नेगेटिव में लिखना है, ए वो किस में लिखना है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ नेगेटिव आया है, बोलो सेम साइड बनता तो सेम पॉजिटिव आता। अरे बोलो उल्टा बना है इसलिए तो रियल हुआ है, बोलो तो साइन तो चेंज होगा ना। तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब बताना ओ ए डैश को क्या बोलेंगे, ओ ए डैश को क्या बोलेंगे, v माइनस v के प्लस v, और ओ ए को क्या बोलेंगे, माइनस यू के प्लस यू, उस साइड है ना ओ ए, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया, एच आई बाई एच ओ इक्वस टू, बोलना बोलना, हाँ एच आई बाई एच ओ इक्वस टू वी बाई यू। एच आई बाई एच ओ को ही तो क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। कोई दिक्कत, तो ये था लेंस फॉर्मूला, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। छाप लीजिए जल्दी से, कॉपी करिए। अब इस पर देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। बाय बाय नहीं बोले जो हाँ, तो जो बच्चे आज क्लास नहीं आए हैं वो ऑनलाइन वाले ये क्लास देख लेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कल इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। अच्छा ये फॉर्मूला कॉनकेव के लिए भी सही है, उसमें भी जब आप करेंगे ना ये ड्राइव ऐसा ही करके, तो उसका भी रिजल्ट यही निकल के आएगा। गॉट इट। तो चलिए दोनों लेंस में नहीं करेंगे, वैसे भी आपके सिलेबस में ये प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए
थोड़ा सा तो आप बाकी लोगों से समझदार होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए।